आज हम आपको अलंकार पढ़ाएंगे। तो कहा जाता है कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आज हमारी बात है शब्दालंकार की। अलंकार के बारे में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अलंकार क्या होते, कैसे क्या, उसके बारे में बताया था। तो बात करते हैं, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार में कहा जाता है कि जहाँ पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार कितने होते हैं ये कई बार पूछा गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा, एमक अलंकार आएगा और श्लेष अलंकार आएंगे। तीन अलंकार कहा जाता है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अर्थालंकार के अंतर्गत अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं है। बात आती है अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार में कहा जाता है जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनु का अर्थ है वर्णों की आवृत्ति और प्रास का अर्थ है बार बार आना। तो कहा जाता है जहां पर काव्य में वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर देखते हैं इस पद में या कहते हैं इस काव्य में किसकी आवृत्ति हो रही? चा की आवृत्ति हो रही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब बात की जाती है अनुप्रास अलंकार की। कितने अनुप्रास अलंकार में बहुत हैं। जैसे ये हो गया, इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के जो भाग हैं उससे भी आपसे पूछ लिया था, जैसे तरन, तरबूजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे मुदित महपद मंदिर आए। तो यहाँ पर देखें मुदित महपद मंदिर आए, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही? तो यहाँ पर माँ की आवृत्ति हो रही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं वो 5 हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अगर ये भेद ना दिए जाएं कभी भी, तो वहां पर ऑप्शन में अगर अनुप्रास अलंकार मिलता है तो उसका आंसर अनुप्रास अलंकार माना जाता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के ही ये भेद हैं। तो बात आती है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में कहा गया है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति या 2 वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे इस करुणाकलिक हृदय में क्यों विगल रागनी वाजती। तो जहां पर एक वर्ण या 2 वर्णों की आवृत्ति हो क्रम में, जैसे का, करुणा और का, तो इस तरीके से जब आवृत्ति होती है तो वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात आती है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो इसमें कहा गया है कि जहां पर एक या कहते जिस काव्य में एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन, तरबूजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए। तो यहाँ पर ताकि एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, सॉरी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। कहेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो तरन, तरबूजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए, झुके कूल सो जल परसन हेतु मनो सोई। तो यहाँ पर एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अब बात आती है लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार में एक आ गया है जहां पर पद या खंड या काव्य में एक लाइन को या एक वाक्य को दोहरा दिया जाए, वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर दिया, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब इस काव्य में जो था वही इसमें है। जैसे और एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में कहा जाता है जहां पर पद या खंड या काव्य में उच्चारण कंठ या तालु से हो, वहां पर आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पाप प्रहर प्रकट कै सोई,
भारी क्रोध जल जानी ना कोई। तो यहाँ की जो उच्चारण स्थान है, कंठ से हो या तालु से हो, उन वर्णों की आवृत्ति या तो कंठ से हो या तालु से हो, तो वहां पर आपका श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अब बात आती है अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो कहा जाता है कि अंत्य अनुप्रास अलंकार में जहां पर कोई भी वाक्य या पद या खंड काव्य दिया जाता है, उसके अंत के वर्णों की आवृत्ति मिले, वहां पर आपका अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे यहीं पर आता है पूत कपूत, तो सॉरी यहाँ पे आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रा निकल रहा राष्ट्र। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर गर, तो लास्ट में भी रा मिल रहा है। तो वहां पर कौन सा अलंकार है? तो वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार है। अब बात आती है हमारी एमक अलंकार। तो कहा जाता है जहां पर एक या दो से अधिक शब्द की समान आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न आए, वहां पर एमक अलंकार होता है। या एमक अलंकार का अर्थ है जोड़ा, जोड़े के साथ प्रयोग हो। जहां दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर आपका अलंकार कौन सा होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो याद रखना, जहां पर जिस काव्य में दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर आपका एमक अलंकार होता है। तो एमक अलंकार के उदाहरण पढ़ते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। तो कवि इसमें कहता है कि जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। तो यहाँ पर दो बार तारे शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले तारे का अर्थ कवि कहता है गंगा से कि तुमने जितने लोगों का कल्याण कर दिया। पहले का है कल्याण करना, पहले तारने का अर्थ होता है कल्याण करना या किसी का उद्धार करना। तो कवि गंगा से कहता है कि जितने लोगों का तुमने कल्याण किया उतने नभ में भी तारे नहीं है। तो दूसरे तारे का अर्थ होता है नभ में तारे या सितारे जो होते हैं वो आकाश में उतने नहीं है जितने का आपने उद्धार कर दिया है। आगे तीन वेर खाती है वह तीन वेर खाती है। तो पहले का अर्थ कई बार ये पूछा जाता है कि पहले का अर्थ क्या है। तो ये कई बार आया हुआ है। तो कहा जाता है कि पहले तीन वेर खाती है, वे तीन वेर खाती है। तो यहाँ पर पहले का अर्थ है फल और दूसरे वेर का अर्थ है तीन वेर से। पहले का अर्थ है फल से और दूसरे का अर्थ है समय से। पहले का अर्थ है, पहले का अगर वो कभी पूछता है तो पहला फल है और दूसरा समय है। पहला फल है और दूसरा समय है। वेर, वह तीन वेर खाती है। तीन वेर खाती मतलब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो इसका अर्थ है कि समय, तीन फल की बात हो रही है। अब बात है काली घटा का घमंड घटा। तो दो बार घटा है। पहली घटा का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है घमंड घटा। काली घटा मतलब बादलों की मेघशाला और दूसरी है घमंड घटा मतलब उसका अहंकार कम हो गया। तो अभी हमने बताया था, कहा जाता है कि एमक अलंकार में दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग हो जहां पर अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर हमारा प्रयोग। आगे बात आता है माला फेरत जुग भया, फेरना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का की बात यहाँ पर दो बार हुई है। वो तो मन है और यहाँ पर मन का और मन का। पहले मन का अर्थ है मोतियों की जो माला है वो फेर रहा है, एक साधु मोतियों की माला फेर रहा है। और दूसरी मन का अर्थ है जो हमारे अंदर है।
तो वही कवि कहता है माला फेरत जुग गया, मतलब इतना समय हो गया लेकिन मन के अंदर की जो आपकी ईर्षा, द्वेष और खुशी, ये जो मन के अंदर होता है वो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तभी बोला कर का मन का डाल के, मतलब जो मोतियों की माला है वो डाल ले, और मन का पेड़, मतलब मन की बात को दोहराएं। अब आगे लिखा कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार, जो खाए बौराए जग पाए या बौराए। कहा जाता है कनक के दो अर्थ हैं। तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। कहा जाता है कनक कनक थे 100 गुनी। तो यहाँ पर दोनों कनक जोड़े के साथ प्रयोग हुआ है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जिस किसी को मिलते हैं तो उसके अंतर्गत एक ईर्षा कह सकते हैं, उसके अंतर्गत एक ऐसी भावना जागृत होती है, उसके अंदर एक ऐसा अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वैराग कह सकते तरीके से हो जाता है, वो अपने आगे किसी को समझता नहीं है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता आदि, मतलब कह सकते उसे इतना बड़ा अहंकार हो जाता है जितना उसे कह सकते हैं धतूरा खाने से हो जाता है। अब बात आती है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहा जाता है जहां पर एक शब्द प्रयोग और उसमें अर्थ या कहते उसमें अनेक अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका। कहा जाता है जहां जिस काव्य में एक शब्द में अनेक अर्थ हों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। नीचे वाली लाइन में पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये कई बार पूछा गया। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मतलब पानी में मोती के लिए चमक है, मनुष्य के लिए लज्जा की बात है, और चून आटे के लिए पानी की बात आती जल। तो कहा जाता है कि पानी के अर्थ मोती में चमक है, मनुष्य में लज्जा है, और आटे में जल की आवश्यकता पड़ती है। फिर कहा गया चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घाट ये ब्रसवानजा वे हलदर के भी। तो ब्रसवानजा में दो अर्थ हैं। पहला है ब्रसवानजा, तो ब्रस तो हम कह सकते हैं कि ब्रसवानजा, तो इसमें दो हैं। एक है ब्रसवानजा की जो पुत्री है राधा वो, और एक है ब्रस और अनुजा मतलब बैल की बहन। और हलदर के दो अर्थ हैं, एक बैल है और एक बलराम है। बैल भी हल रखता है और बलराम भी हल रखते हैं। अब बात आती है जो रहीम गत दीप की कुल कपूत सो होए, बारो उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो बारे के दो अर्थ हैं, एक बचपन है और एक दीपक जलता है। दूसरे बाड़े का अर्थ है, एक का बड़े अर्थ है और एक का है बुझना मतलब अंधेरा होना। ये श्लेष अलंकार है। तो ये कहा जाता है श्लेष अलंकार में गौर है चरण धरन चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। सुवरन के अर्थ हैं सुवरन को खोजत फिरत कवि। तो यहाँ पर सुवरन का अर्थ कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी भुमक्कड़ के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। एक आपका हम आपसे पूछते हैं तो इसके बारे में आप बताइए। तो परवारो उर्वशी है उर्वशी समान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। हम दोहराते हैं तो परवारो उस, तो परवारो उस, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर अलंकार है आपका एमक अलंकार। तो एक बार सुना रहे तो परवारो उस उर्वशी सुन राधिके सुजान, तुम मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर उर्वशी
दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने वाली। पहली जो उर्वशी दिया गया जैसे तो पर वारो उर्वशी, तो पहली उर्वशी है अप्सरा। सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी, मतलब हृदय में बसने वाली। और है उर्वशी समान, जैसे गले में माला के समान। यहाँ पर लास्ट में उर्वशी का दिया गया, 3 बार उर्वशी हुआ। तो पर वारो उर्वशी, तो पहली उर्वशी है अंतरिक्ष की जो अप्सरा है वो। सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी, है उर्वशी समान, मतलब तू हृदय में बसने वाली और माला के समान है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थालंकार। थैंक यू।